एचपीएल प्लेट एकेडमी लर्निंग टूरिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर। ओके, हमने एक ट्रेड लिया है और निफ्टी में थोड़ी सी मंदी हो सकती है ऐसे सोच के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो राइट नाउ 3000 के आसपास के प्रॉफिट यहाँ पे चल रहे हैं। 2000 3000। ओके, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है एज पर डिसिप्लिन वे, वो स्टॉप लॉस लगाने की मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा। तो स्टॉप लॉस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और जो टारगेट है हमारा 1:2 है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेड बिहाइंड द रीजन जो भी है वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। स्टॉप लॉस है 7 पॉइंट के आसपास मुझे यहाँ पे मिल रहा है और टारगेट 1:2 है। तो मार्केट में हमने अभी देखा कि 3000 तक के प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहे थे। अभी उतने ही यहाँ पे माइनस में मार्केट यहाँ पे है। ओके, स्ट्रैटेजी क्या है वो भी समझ लेते हैं। अभी टारगेट है, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो लेट्स देखते हैं मार्केट अगर डाउन साइड फॉल करेगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट नजर आएंगे। अदरवाइज फिर हमें कैपिटल प्रोटेक्ट के लिए कुछ काम करना होगा। तो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हो तो एसपीएल फिनेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बने। विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ये हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ। लेट्स सी मार्केट 26,000 राउंड लेवल जो है, तो ये एक राउंड लेवल है। यहाँ से मार्केट में एक गिरावट भी हो सकती है या फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में भी जा सकता है। ओके, दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट है 93.93 लैक्स और 1.13 आर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। 93 का 1.01 हो गया और 1.1 का 1.19 हो गया। तो मॉर्निंग सेशन में क्या था, मॉर्निंग सेशन में ये 1.5 सीआर था जो कम हुआ था और कॉल साइड कंसेशन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 26,000 राउंड लेवल के पास जाके भी वापस गिर सकता है। लेकिन अगर इतना ऊपर जाएगा तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा क्या होते हैं नजर आते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मैं कर देता हूँ 8.5 के आसपास, मतलब 90.80 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट 26,000 राउंड लेवल को चेस नहीं करेगा। ओके, शायद वहां से एक रिवर्सल यहाँ पे दिख सकता है। तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। और 90.80 इस कैंडल का लो जो है 90.60 है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 90.50 और 90। चलो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास है। थोड़ा सा इस चीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने क्या हमने प्लान किया है। ओके, चलो 100 कैंडल फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये काफी सारे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, और ये लेवल्स में ये ऑलमोस्ट रिसेंट हाई है, तो इसके आसपास मार्केट जाने की मार्केट ने यहाँ पे कोशिश की थी। यहाँ पे भी एक लेवल है। ओके, तो इस लेवल को मार्केट काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा था। तो यहाँ पे एक लेवल है, राइट है। तो अभी ये जो लेवल है 26,000 राउंड लेवल, ये एक अहम लेवल है। और यहाँ से हमने देखा कि मार्केट में डबल टॉप फॉर्मेशन समथिंग कुछ यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ से मार्केट करेक्ट हो चुका है। तो फर्स्ट जो कैंडल है हमारा 5 मिनट्स का, वो एक नेगेटिव कैंडल है। और मार्केट जहां से अपसाइड मोमेंटम में गया है, ओके, वहां से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है। ये जो लेवल है यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन है मेरा, जो एक काफी लंबा ट्रेंड लाइन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ से मैंने ड्रॉ किया ये आपको वहां पे भी पता चलेगा। ठीक है, देखो ये स्विंग है, ये स्विंग से ये स्विंग है, एक ट्रेंड लाइन बना। उसके बाद में यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया है। अगर मार्केट इस चैनल में आ जाएगा तो फिर वापस ये कंसोलिडेशन करेगा। तो अभी ये ट्रेंड लाइन के जब तक मार्केट ऊपर है तब तक ये मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो
अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ से ये जो सपोर्ट बनाया ना, ये सपोर्ट से जो पुल बैक आया था और ये पुल बैक से जो मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो ये करेक्शन जो है वो मैक्सिमम 60% के आसपास में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, मतलब ये फ्लो में मार्केट गिरेगा ना। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे करके गिरेगा, लेकिन फ्लो में गिरेगा। और जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देखो ये कुछ लेवल्स है, और ये लेवल के आसपास है ना। देखो इसके पहले भी 20 अक्टूबर को रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 21 अक्टूबर को रेजिस्टेंस था। आप यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट था 23 को, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था। तो ये जो लेवल है ये 60% का लेवल निकल के आता है। ओके, और 60% के लेवल के आसपास से मार्केट में एक रिवर्सल आता है। ये एक टेक्निकल हिस्ट्री है। ओके, तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। अभी मार्केट डाउन साइड जा रहा है, फिर अप साइड जा रहा है, फिर डाउन साइड जा रहा है। तो ये तो मार्केट की चाल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने डिसाइड किया है टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से हम क्या करेंगे, बने रहेंगे। अभी थोड़ा सा मार्केट एक कंसोलेशन मोमेंटम में यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी, हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन तो ये है कि कम से कम समय में हमें यहाँ पे प्रॉफिट हमें हाथ लग जाए। ओके, अगर ये पूरा यहाँ तक अगर चला जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा एक प्रीमियम एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, जो शायद यहाँ पे होगा 130 के आसपास आ सकता है। ठीक है, 130 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो लेट्स सी, ये अगर आप इसको ट्रैक कर सकते हो, और इस कमेंट में आप जरूर मुझे बता सकते हो कि जैसा हमने सोचा क्या उस तरीके से मार्केट ने काम किया क्या। ओके, देखते हैं, वेट एंड वॉच करेंगे। हमें कोई हाई नहीं करनी है, ऑलरेडी ट्रेड का एग्जीक्यूशन हमारा हो चुका है। ओके, बस हमें अभी इसको ऑब्जर्व करना है और जैसा हमने सोचा है उसके हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे 1:1 कहाँ पे है, तो वो भी मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा। 1:1 मेरा निकल के आता है 8.5 के आसपास इधर। ठीक है, और मेरा टारगेट जो निकल के आता है वो 17 पॉइंट के आसपास समथिंग कुछ निकल के आता है। तो मैं 1:1 जैसे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ओके, 1:1 जैसे आएगा वैसे ही मार्केट में ये 60% अचीवमेंट होने की भी गुंजाइश ज्यादा है। तो यहाँ पे एप्रिशिएशन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1300 के आसपास गया था ये। लेट्स सी, देखते हैं क्या कंटिन्यूएशन यहाँ पे आता है। ओके, मैं पूरी तरह से ट्रेल करने के लिए मैं रेडी रहूंगा। ओके, जो भी मैंने ऑर्डर पहले से प्लेस किया है तो उसमें मुझे क्या करना है, ट्रेलिंग करना है। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे 1800, 2000, 2100। कमॉन, कैंडल काफी अच्छा फॉर्म हो रहा है, जैसे हमने सोचा था उसी तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे है। लेट्स सी, देखते हैं। पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस अगर रहेगा आपके पास तो आपका पैसा बनने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ओके, 2700 highest for this candle, 2700, 3200, come on, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3600 तक हमने हाइस देखे। तो वेट करते हैं। 3300, 400 अगेन, 4800, क्या बात है, 5400। जो हमारा 1:1 था वो यहाँ पे देखो एक चेस हो चुका है, बस इसके ऊपर सस्टेन होना बाकी है। जैसे सस्टेन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ट्रेल करेंगे। ओके, तो 5600 समथिंग कुछ हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो कैंडल यहाँ पे 5 मिनट्स का कैंडल भी काफी अच्छा एक हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो मार्केट में और गिरावट यहाँ पे दिखनी चाहिए। कमॉन, 5000,
5100, 5400, क्या बात है। 113 तक हम चले गए। तो मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे मैं करना चाहूंगा, या ट्रेल करने से पहले मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। 7500, 7000, 7700, कम ऑन, 7700, 7000, 8000, 9000, क्या बात है, 9000। और हमारा जो टारगेट है वो 116, क्या बात है, कम ऑन, सही है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। तो जैसे हमने सोचा उसी तरीके से मार्केट ने प्ले किया। ओके, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, वो हुआ है यहाँ पे 8800, और मार्केट उसके भी ऊपर जा रहा है। ओके, 8800 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पॉइंट्स हमने अचीव किए? तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट अचीव किए 17। निफ्टी में 17 पॉइंट अचीव करना ये बहुत बड़ी बात है। ओके, बिकॉज ऑफ निफ्टी का लॉट साइज है ना, ये बहुत बड़ा है, 75 का। ओके, अगर निफ्टी में 10 पॉइंट भी अचीव करते हैं तो भी ये काफी अच्छा गेन है। तो हमने क्या किया, हमारा 8.5% का हमारा जो स्टॉप लॉस था उसका हमने 1:2 प्लान किया। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट टारगेट जो हमने विजुअलाइज किया है वो है 132। लेट्स सी, देखते हैं कि ये अचीव होता है क्या। ओके, तो बिफोर दैट हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन कितने बुक किए हैं। ओके, तो मेरा जो एंट्री पॉइंट बना था, वो एंट्री पॉइंट मेरा यहाँ पे बना था, वो है 101 के आसपास। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 8 लॉट्स मैंने यहाँ पे प्लेस किए थे, और यहाँ पे 101 की बात करूंगा तो मेरा पैसा लगा, रिक्वायर्ड मार्जिन 60,000। ठीक है, तो 60,000 रुपीज हमने क्या पैसे यहाँ पे ट्रेड में लगाए। ओके, और मेरा प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 8800। ठीक है, 1800 डिवाइड बाय 60,000। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मुझे जो मुनाफा हुआ है 14.6% के आसपास मुझे मुनाफा हुआ है। और कंसिस्टेंट मार्केट देखो गिर रहा है। ओके, अगर हम बने रहते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन जो हमने सोचा है ना उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने ऐसा सोचा होता कि हम ट्रेल करेंगे, हम क्या करेंगे, हम टारगेट नहीं लगाएंगे, तो ठीक होता। ओके, लेकिन अभी ये रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप ग्रेटफुल आप फील करो कि फाइनली आपके हाथ में प्रॉफिट मुनाफा आ गया। ओके, तो ट्रेड बिहाइंड द रीजंस भी मैंने आपको बताया कि क्या सोच के हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। देखो, ये हमारा जो टारगेट है 10 पॉइंट से बचा है। जैसे ही ये 60% यहाँ पे अचीव कर लेगा ना, ओके, ये जो येलो लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 25,920 के आसपास, ये 60% ब्रैकेट में आ जाएगा। और यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न अगर बुलिश वे में अगर फॉर्म हो गया तो ये फर्स्ट से रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन सिग्नल का वेट करना होगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि क्या मैंने जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था 132 के आसपास, क्या वो अचीव हुआ, नहीं हुआ। इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिला, क्या सीखने मिला, ट्रेड हमने कैसे लिया, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी हमारे लैंग्वेज है, जो आपको एक्सप्लेन करने की जो पैटर्न है, वो समझ में आ रहा है। विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हमने इस ट्रेड को हमने प्लान किया है, ऐसा हमने बनाया है। 14.6% आरओआई हमने यहाँ पे जनरेट किया है, तो ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मुझे दिन भर में कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 5% एप्रिसिएशन अगर आप दिन में अगर निकाल सकते हो ना, तो आपका पैसा हर महीने आप डबल कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। 5 मिनट्स में आप डिस्काउंट बुकिंग का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर पाओगे। जिनके परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे उनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।